सीमा के यहाँ सास और बहू के झगड़े की भी कोई दास्तान दिखाई नहीं देती। एक बेहतरीन जिंदगी को खैर बात कहकर सीमा ने मुश्किल जिंदगी का सफर क्यों शुरू किया? क्या ये सिर्फ एक सीमा है? सीमा भारत क्यों गई? रोजनामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद खान अबड़ो अपने कॉलम सीमा भारत क्यों गई में लिखते हैं कि गैर मसावी माशरती तरक्की और खवातीन की जिंदगियों पर कबायली और जागीरदाराना माशरती तकसीम के असरात की वजह से पाकिस्तान में खवातीन की हैसियत क्लासों, इलाकों और देही शहरी तकसीम में काफी हद तक मुख्तलिफ होती है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक में बेहतरी आ रही है और पाकिस्तानी खवातीन की बढ़ती हुई तादाद तालीम याफ्ता और ख्वांदा है। मजहबी ग्रोह और सिविल सोसाइटी खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करते हुए नजर आते हैं और इस तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन के हक में आवाज काफी तवाना है। पाकिस्तानी उलमा भी खवातीन के हुकूक की बात करते नजर आते हैं। हालांकि जब शहीद बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो मुतअद्दिद उलमा उनकी मुखालफत में खड़े नजर आ रहे थे। पाकिस्तान की अदालतों ने हमेशा मुल्क भर में खवातीन के हुकूक के हामियों के मुतालबात पूरे किए हैं और खवातीन के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम की सख्त सजा दी है। पाकिस्तान का आइन जमहूरी असूलों की हिमायत करता है और तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। पाकिस्तानी माशरे के पेचीदा समाजी, आबादियाती और सकाफती पहलुओं में खवातीन को बाइख्तियार बनाने का रुझान हमेशा ही रहा है। खवातीन को इंसानी तरक्की के तमाम अहम पहलुओं में मर्दों से कम दर्जा दिया जाता रहा है। लिहाजा पाकिस्तानी तनाजुर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मुख्तलिफ अज़्म का मुताला करने की फौरी जरूरत है, क्योंकि जब आइन और मुमलिकत पाकिस्तानी खवातीन को भरपूर हक देते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि माशरती तरक्की में खवातीन पीछे रह जाएं? दूर क्यों जाएं? बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है, जिसने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खवातीन को 80% से ज्यादा हिस्सा देकर न सिर्फ इन्हें माली तौर पर खुद मुख्तारी दी है, बल्कि इस अमल से वहाँ की आबादी की शरह में भी बहुत हद तक कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता माह एक शादीशुदा औरत सीमा 4 बच्चों के साथ एक हिंदू लड़के की मोहब्बत में गैर कानूनी तौर पर नेपाल के रास्ते भारत पहुँच गई। भारतीय मीडिया में सीमा का खूब चर्चा है। कोई उसे पाकिस्तानी एजेंट करार दे रहा है तो कोई उसे हिंदुस्तान की बहू। खैर, सवाल ये पैदा होता है कि सीमा 4 बच्चों की माँ है और उसका खाविंद उसके नए हिंदू भारतीय खाविंद से कम 300 गुना ज्यादा कमाता था। सीमा को पाकिस्तान में मुकम्मल आजादी थी। वो अपने घर में आजाद थी क्योंकि उसका शौहर कई बरसों से सऊदी अरब में मुकीम है। सीमा के ससुराल में से कोई भी शख्स उसके साथ मुकीम न था। सीमा के यहाँ सास और बहू के झगड़े की भी कोई दास्तान दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद एक बेहतरीन जिंदगी को खैर बात कहकर सीमा ने मुश्किल जिंदगी का सफर क्यों शुरू किया? क्या ये सिर्फ एक सीमा है? इस जैसी भारत, पाकिस्तान और जनूबी एशिया में लाखों सीमाएं मौजूद हैं जिनके पास जिंदगी की तमाम आसाइशें हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदगी से खुश नहीं। हम सीमा पर लान तान कर रहे हैं कि इसने मजहब क्यों तब्दील किया, इसने भारत जाना क्यों पसंद किया, लेकिन क्या हम अपने माशरे से और सीमा के खाविंद से ये सवाल करेंगे कि आखिर सीमा ने पुरअमन और बेहतरीन माशी जिंदगी को खैरबाद करके तल्ख और मुश्किल सफर क्यों मुंतखब किया? और फिर इसे कोई मसला नहीं, वो इस तल्ख सफर में खुश है और हर तरह की मुसीबत झेलने के लिए तैयार है। आखिर क्यों? सीमा भारतीय मीडिया को बताते हुए आबदीदा हो गई कि उसके पास सब कुछ था लेकिन वो खुश न थी, क्योंकि उसका खाविंद फोन पर उसे गालियां देता था। जरा फोन कॉल लेट मौसूल करती तो शक करता था, पैसे देता था मगर इज्जत नहीं करता था। सीमा की कहानी में बहुत सी तल्ख हकीकतें मौजूद हैं कि जब एक औरत को इज्जत और प्यार न मिले तो पैसा और बेहतरीन जिंदगी किस काम की। सीमा जैसी सैकड़ों खवातीन होंगी जिनके शौहर मुल्क से बाहर अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन जवानी में जब एक बीवी को अपने खाविंद का साथ ही न मिले तो क्या मोहब्बत की तलाश उसका जुनून नहीं बनता? सैकड़ों ऐसी खवातीन भारत, अफगानिस्तान में भी मौजूद होंगी जिनके शौहर उन्हें बेहतरीन जिंदगी फराहम करते हैं मगर अपनी बीवियों को पाँव की जूती समझते हैं, और फिर ये पाँव की जूती ऐसे ही सर पर आ लगती है जैसे हैदर के सर पर लगी। सीमा का फैसला भारत सरकार को करना है। ताहम सीमा अगर वापस आती है तो इसकी जिंदगी को लाहक खतरात का भी हमें अंदाजा है। खवातीन किसी भी माशरे के सर का ताज होती हैं। जब जब खवातीन का इस्तेहसाल हुआ है तो वहाँ एक बगावत ने जन्म लिया है। इस मर्तबा ये बगावत सीमा के नाम से सामने आई है, मगर हमें फिलफौर ऐसे वाकयात से बचने के लिए अपने कानून को मजीद सख्त और मजबूत करना चाहिए कि एक औरत अपने मासूम बच्चों के साथ बगैर मियाँ, भाई या बाप के कैसे मुल्क से गैर कानूनी तरीके से बाहर जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।